श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः वो तमाम विष हैं, वो वास्तव में भोग नहीं। तो ये विष जिसके हृदय में रहता है वहां भगवान नहीं आते। तो भगवान स्तनपान करते अमृत का, तो जशोदा मैया के हृदय में विशुद्ध वात्सल्य रस बह रहा है। और ये नित्य माता है, भला नित्य माता है। ये जब जब अवतार भगवान का होता है तो माता का अवतार भी होता है, बाबा का अवतार भी होता है। इन नित्य माता को बीच बीच में दूसरे दूसरे कारणों से भी शाप ये वरदान मिलते रहते हैं और वो भी इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये नित्य माता पिता, तो ये भगवान इनके हृदय में भरा है प्रेम रस। और भगवान में अगर किसी चीज की भूख है, ये सिद्धांत है वैष्णवों का और भक्तों का और शास्त्रों का, कि भगवान और सब जगह सारे क्षेत्रों में आप्त काम है, पूर्ण काम है, अकाम है, नित्य काम है। किसी वस्तु की इन्हें आवश्यकता होती नहीं, जरूरत होती नहीं, कोई वस्तु इनके पास न हो ऐसी बात नहीं। सब तरह से ये नित्य भरे पूरे अनंत हैं। परंतु अनंत भरे पूरे में एक बात की नित्य कामना रहती है, ये इनका स्वरूप है। ये भगवान का ये विलक्षण रूप है कि इनमें परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, विरुद्ध धर्माश्रयी माने जाते। तो नित्य काम में, नित्य अकाम में, नित्य निष्काम में नित्य कामना रहती है प्रेम रस की। इसलिए जो प्रेम लीला भगवान की रास लीला, ये कभी न बंद हुई न बंद होगी। क्योंकि ये प्रेम रस जो है ना, प्रेम रस कभी भी पूरा नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये रस निरंतर बढ़ता रहता है। इसका समुद्र अनंत हो करके भी नित्य खाली रहता है। तो भगवान जब प्रेम रूप से जहाँ ये उदित रहते हैं, वहाँ प्रेमी भगवान का प्रेम भी नित्य अपने को बढ़ाना चाहता है। इसलिए प्रेम रस के वो नित्य लालायित रहते हैं। जहाँ प्रेम मिलता है वो भूल जाते हैं कि ये प्रेम देने वाला क्या है, कौन है, क्या अधिकारी, वो अधिकारी वहाँ कुछ नहीं। न वहाँ जात का ठिकाना है, न पात का, न धन का, न विद्या का, न कुल का, न देश का, न धर्म का, न काल रात दिन का। देश काल पात्र किसी की कोई अपेक्षा नहीं। जहाँ प्रेम रस भगवान को दिखा, उसको बुलाते नहीं हैं, दौड़े चले जाते। और कहीं बुलाना होता भी विषय आगे आवेगा। रास पंचाध्यायी में नाम ले लेकर के गोपियों का भगवान ने संकेत से बुलाया, उनको मन का निर्माण किया अपना। तो भगवान इस प्रेम रस के भूखे,
इसीलिए भगवान यशोदा मैया का स्तनपान करने लगे, बड़े होकर के भी। राजा ने जब ये बात सुनी परीक्षित ने, तो चकित रह गए। परीक्षित बोले, महाराज ये क्या बात है, अब तक तो आप नवम स्कंध तक तो सारी महिमा ही महिमा वर्णन करते गए, ज्ञान स्वरूप और अनंत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, नित्य काम, पूर्ण काम, आप्त काम, और यहाँ तो आप दिखाने लगे ये कि ये यशोदा का स्तनपान करते हैं और कभी थकते नहीं, करते करते थकते नहीं। वो कभी उधर जा, बहुत पी लिया है, कहीं अपची हो जाएगी। ये बोलते तो है नहीं, क्योंकि जितनी देर बोले इतनी देर में एक घूंट और ले लें। बोलते तो है नहीं ये, पर आंख मीच लेते। मैया की मांग सुनिए नहीं बात। मैया डर जाती है कि कहीं इनके इसके बच्चे के ज्यादा पी लेगा तो अब ये नहीं पचेगा तो, पर इनकी भूख भागती नहीं। ये नित्य भूखे रहते हैं प्रेम रस के, और मिले और मिले और मिले, मिले ही मिले। तो ये सब सुन करके परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित से रहा नहीं गया, एक प्रश्न कर लिया। राजोवाच नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेयेवं महोदयम् यशोदाच महाभागा पपूयस्यास्तनं हरिः पितरो नानुविन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितम् गायन्ति दियापि कवयो यल्लोक समलापहम्। परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज सुखदेव जी, आप सर्वज्ञ और आप भगवान के प्रेमी, तो बताओ महाराज, ये नंद बाबा ने, यशोदा ने कौन सा ऐसा काम किया था? इनका क्या मंगलमय साधन था? यशोदा ने कौन सी तपस्या की थी? ये यशोदा महाभागा। महाभागा कौन? जिसके गोद में भगवान खेले वो। एक दिन कोई आया, किसी ने आकर के कहा यशोदा से कि तू पगली हो गई, अरे इस बच्चे के पीछे सारी पूजा वूजा भूल गई और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया तेने, ज्ञान चर्चा सत्संग करती थी, सारे सत्संग भूल गई, ये क्या बात है? ज्ञान नहीं मिलेगा तब? तो यशोदा बोली, ज्ञान के आग लग जाए। जो ज्ञान श्याम सुंदर को हमारी गोद से हटा दे, वो ज्ञान बाबा हमको नहीं चाहिए, तुम अपने ज्ञान को रखो। हमें तो ये अज्ञान ही अच्छा है। जो अज्ञान श्याम सुंदर को हमारे गोद में सुलाए रखे, हमारे हृदय से लगाए रखे। एक दिन भावावेश में करपात्री जी कह गए ये बात। बड़े वेदांती करपात्री जी एक दिन व्याख्यान दे रहे, बोले कि भाई जो ज्ञान श्री कृष्ण को अलग कर दे, उस ज्ञान में आग लग जाए, तो ज्ञान नहीं चाहिए। तो बात असल में यही। तो महाभागा का, महाभागा कौन? महाभाग्यवान कौन है संसार में? भागा कौन है? जिसके मन में भगवान को स्थान नहीं। वो अगर इंद्र भी है और ब्रह्मा भी है तो अभागा है, फूटे भाग्य हैं। और जिसके मन में भगवान बस गए, जिसका मन भगवान के प्रेम से आप प्लावित हो गया, जिसमें प्रेम रस धारा कभी सूखती नहीं बल्कि बढ़ती रहती है, वो महाभाग्यवान है। महाभागा, भाग्यवान ही नहीं। हमारे यहाँ तो भाग्यवान की परिभाषा ही बिगाड़ दी लोगों ने। जिसके पास कुछ पैसा हो गया, बोले ये भाग्यवान है। पैसा होना बुरा नहीं, अच्छा है अगर भगवान के काम आवे तो, नहीं तो नरक में ले जाएगा, इसलिए बहुत बुरा। लेकिन भाग्यवान कौन? जो पैसे का गुलाम होकर, भोगों का गुलाम होकर अपने जीवन को भोगमय बना दे, वो भाग्यवान कैसा? जो अपने लिए नरकों का सामान इकट्ठा कर ले,
जो दुख की आग में झोंकने के लिए अपने को प्रस्तुत कर ले आग जलाकर, वो भाग्यवान कैसा? वो तो भागा। सुनऊ माते लोग भागी, हरित जिहो विषय अनुरागी। भगवान शिव ने कहा पार्वती से कि देवी, वे लोग अभागे हैं जो भगवत चरणारविंद के अनुराग को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं, वे अभागे। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन युव नर बड़ भागी। रमा के विलास को जो वमन के समान त्याग देते हैं और जो भगवत चरणारविंद में अनुराग करते हैं, वे ही बड़ भागी हैं। तो महाभागा। ये बात परीक्षित के ध्यान में आ गई कि जिसका गुण गाते गाते सुखदेव जी अघाते नहीं। ये ब्रह्मनिष्ठ शिरोमणि सुखदेव जी महाराज, ये यशोदा का जब नाम आता तो गदगद हो जाते हैं। गोपांगनाओं का, गोप बालकों का नाम लेते ही, इनकी कथा शुरू करते ही सुखदेव जी की आंखों में पानी आ जाता है, प्रेम का, गदगद हो जाते हैं, बोया नहीं जाता इनसे। तो जिनके लिए इनका मन इतना आदर रखता है, वही महाभागा। और फिर महाभागा, ये तो सिद्ध कर दिया सुखदेव जी ने कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान बच्चे बनकर जिसको मां बनाकर जिसके स्तन का पान करते हैं, वही तो महाभागा है। तो बोले यशोदा च महाभागा पपु ईश्चा स्तनम हरि। भगवान हरि ने जिसके स्तन का पान किया वो महाभागा। यशोदा जी इसने क्या पुण्य किया। एक दिन की बात, सो महाराज ये आंगन में, अब 5 ही मिनट है, एक आंगन में ये खेल रहे थे। खेलते खेलते ही यशोदा मैया पास आ गई तो मन में आया कि जरा मैया की गोद चल थोड़ा दूध पीने। लग गई भूख, माँ को देखते ही भूख लग गई। माँ को देखते ही भूख लग गई। अब माँ खाई जैसी बेचारी निकली थी, जा रही थी एक काम में, बच्चे को लेने थोड़ी ही आई थी, तो पल्ला पकड़ लिया। तो ले गोदी, पिला दूध। मैया ने कहा जरा ठहर जा, तू भी खेल रहा है, खेले थोड़ी देर में आती। बोली नहीं नहीं अभी पीऊंगा। अरे मैया ने कहा जा ठहर जा, कभी पिएगा, अभी तो थोड़ी देर पहले तो पिया था, वो तो अभी तक पचा ही नहीं होगा, फिर पिएगा। वो नाम है तो मैं तो पीऊंगा, चलूंगा गोदी अभी। अब माने नहीं तो मैया ने कहा नहीं पिलाऊंगा। तो रूठ गए, रूठ करके और कीचड़ में लगे लौटने। तमाम कीचड़ सानने लगे, बोले तू नहीं पिलाएगा तो मैं कीचड़ ही खाऊंगा। अब वो लौटने लगे, करने लगे, मचल गए। नारद जी इतने में आ गए। नारद जी ने देखा ये दृश्य तो महाराज नारद जी तो चकित हो गए। नारद जी ने देखा, रे राम राम, जिसके चरणों का ध्यान करते करते हम कल्प बिता देते हैं, जिनके चरण कमल हमारे ध्यान में नहीं आते, समाधि में नहीं आते, वे भगवान यशोदा की गोद चढ़ने के लिए मचल रहे हैं और उठ रहे हैं और रो रहे हैं कि मैया गोद ले ले। तो यशोदा का कितना महाभाग्य है, कितनी भाग्यवती। तो बोले कि मैया तेने क्या पुण्य किए थे, तेने कौन सा तप किया था, हम लोगों में तो ये दशा, कल्पों कल्पों तक हम तपस्या करते हैं और जिनके चरणारविंद का ध्यान हम नहीं कर पाते, ध्यान नेत्रों से नहीं देख पाते, वो स्वयं हरि तुम्हारे गोद चढ़ने के लिए इतने उत्कंठित हो रहे हैं, तुमने क्या पुण्य किया। तो वही बात पूछी परीक्षित ने, ये महाराज नंद किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपु यस्या स्तनम हरि। भगवान इसके स्तन का पान किया, उस महाभागा यशोदा ने क्या पुण्य किया। और बोले महाराज बड़ा आश्चर्य होता है, पितरो ज्ञान विंदेताम कृष्णोदारार्भ के हितम। ये वसुदेव देवकी ने इनको जन्म दिया, ये सभी जानते हैं।
लेकिन ये लीला जो है वहां तो वो तो बेचारे जेल में पड़े हैं। अरे नंद ने कृष्ण ने छोड़ दिया तो क्या, वैसे तो जेल ही है, निगरानी में रहते हैं, उनके पीछे तमाम स्पाइस लगे रहते हैं, खुफिया पुलिस लगी रहती है, क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, किससे मिला, नंद से बातचीत हुई तो क्या बातचीत की, वहाँ खुफिया लोग तमाम सीआईडी लगी रहती है, देखते रहते हैं, तो बेचारे कैद में ही हैं। तो ये बोले कि महाराज ये भगवान की बाल लीलाएं कैसी पवित्र कि यहाँ पर भगवान अपने सारी महत्ता को, सारी ईश्वरता को छिपाकर ये ग्वाल बालों में रहते हैं, और इन लीलाओं का कीर्तन श्रवण करने वाले सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। और त्रिकालदर्शी जो कवि हैं, कवि लोग, ज्ञानी माने कवि का अर्थ है तुकबंदी करने वाले कवि नहीं, क्रांतदर्शी कवि का अर्थ है भगवान को जान लेने वाले, त्रिकालदर्शी विद्वान। ये आज भी जिनका गुणगान करते हैं आप सरीखे, सुखदेव जी ने कहा आप देखिए ना कितने बड़े आप ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मन है, ब्रह्मस्वरूप पर आप गुणगान करते हैं। तो ये इनकी लीला। और महाराज जी वसुदेव देव की को तो सुख नहीं मिला। वसुदेव देव के तो बेचारे इनके खाली माँ बाप ही बने, और न मालूम ये कब उनको सुख देंगे। और ये जो बाल लीला का सुख है, ये नंद यशोदा ये अपार सुख लूट रहे हैं, इसका क्या कारण है बताइए महाराज। बड़ी उत्सुकता हो गई, मन में आया कहीं हम भी ऐसे ही करें, हम भी करें ऐसी तो ये सुख मिले। ये बड़े बड़े लोगों के मन की बात है, पर ये सुख तो सबको मिलता नहीं। ये भगवान का जो मधुर साम्राज्य है, इसमें प्रवेश सबका तो क्या कुछ बिरलों का ही होता है। तो परीक्षित राजा के मन में यह बात है, उन्होंने प्रश्न किया। अब इसका प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी महाराज ने जो दिया है वो कल। हरिओम। क्या कहें, समय हो गया। मैया जो है ये देख देख करके उनकी सुंदरता को और बार बार मोहित होती रहती हैं। तो उनके सौंदर्य का एक पद सूरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर, वो सुन लीजिए। ये मीठे में समाप्त होना चाहिए ना। बिथुरी आलो रही मुख पर बिनहि बयन सुभाय। बिथुरी अलके रही मुख पर बिनहि बयन सुभाय। देखी कंजनी चंद के बस देखी कंजनी चंद के बस मधुप करत ए सहाय। मधुप करत सहाय। सजल लोचन चारु नासाय। परम रुचिर बनाय। सजल लोचन चारु नासाय। परम रुचिर बनाय। जुगल खंजन करत अभिनति। जुगल खंजन
करत अभिनति बिचुकियो ये बनुरा आयु बिचुकियो ओ बनुरा आयु बिचुकियो बनुराय अरुण अधरनी दसन झाई कहो उपमा थोरी अरुण अधरनी दसन झाई कहो उपमा थोरी नील पुट बिचे मनो मोती नील पुट बिचे मनो मोती धरे बंधन भोरी इधरे बंधन भोरी सुभग बाल मुकुंद की छवि ये बरन पे जाए सुभग बाल मुकुंद की छवि ये बरन पे जाए भ्रिकुटी पर मति बिंदु सोहे भ्रिकुटी पर मति बिंदु सोहे ये सके सूरन गाय ये सके सूरन आज रात को भी पद की आना होगा ये आग्रह नहीं है। जिनको रुचि हो, जो आना चाहें, सुविधा हो, उनको आने में अड़चन नहीं है हमारी तरफ से। अपनी प्रेम से भरी हुई स्नेह की धारा में बहा दिया। ऐश्वर्य ज्ञान उनका सारा विलुप्त हो गया और वे लाला को उठाकर स्तनपान कराने लगी। तो जब स्तनपान कराने लगी और बड़े चाव से ये दूध पीने लगे, उस समय परीक्षित के मन में प्रश्न उदय हुआ। ये प्रश्न उदय होने का भी कारण है। भगवान ने अपने मुख विवर में अनंत विश्व ब्रह्मांड को दिखाया, तो उस समय परीक्षित के मन में प्रश्न नहीं आया। वो इस बात को जानते हैं कि भगवान में ही समस्त विश्व हैं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के आधार हैं। तो इसमें इनके मुख में विश्व ब्रह्मांडों का दीख पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं। सर्वाधार हैं, सर्वमय हैं, जानी सुनी हुई बात। परंतु जब ये देखा कि नित्य तृप्त, नित्य निष्काम, पूर्ण काम प्रभु
ये वात्सल्य प्रेम सिंधु के अगाध सागर में मानो डूबकर अपने सारे असमूर्ध ऐश्वर्य को डुबाकर अतृप्त की भांति, भूखे बच्चे की भांति ये माता का स्तनपान करने लगे। तब उनके मन में आया कि ये तो कोई अनोखी बात है, यशोदा में कोई अनोखी बात है। कहते हैं कि भाई स्तनपान तो इन्होंने वसुदेव देवकी जी का भी किया था, और अगर न करते देवकी जी का वो स्तनपान, तो जब उन अपने बड़े भाइयों को जब ये ले करके आए, उस समय ये बात कही गई साफ शब्दों में कि ये यशोदा मैया के का जो स्तन पिया हुआ था, तो वो कृष्ण भुक्त स्तन का उन्होंने पान किया, इससे वे मुक्त हो गए। तो स्तनपान किया था अवश्य, पर वो स्तनपान कब किया? उदय होते ही तो यहाँ आ गए और 11 साल तक यहाँ रहे। यहाँ के बाद जब वहाँ पहुंचे और जब माता के दर्शन हुए, तब माँ के मन में आया कि जरा हृदय से लगा लें देवी के मैया के। तो 11 वर्ष के श्री कृष्ण को शिशु नहीं थे अब, और दुग्ध पान ही उनका आहार नहीं था। अब तो माता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बिना प्रयोजन ही वो दुग्ध पीने के लिए बाध्य नहीं थे इस समय। माने देवकी का स्तनपान ये न तो प्रयोजनीय था और न बाध्यता मूलक था। माता की प्रसन्नता के लिए जरा स्तन पी लिया। तो बोले भाई गोपियों का और गायों का भी दूध पिया इन्होंने। बोले वो कब पिया? जब ब्रह्मा जी वत्सों को और बालकों को हर कर ले गए और उनके रूप में ये बन गए, तब बछड़ों के रूप में गायों का दूध पिया और गोपियों के बालकों के रूप में उनका दूध पिया, प्रत्यक्ष नहीं पिया। लेकिन आज तो विलक्षण बात देखी, बस ये परीक्षित जी ने बात सुनी कि ये तो स्तनपान कर रहे हैं ये श्री यशोदा मैया का। तब इनके मन में ये बात उदय हुई कि ये हो न हो यशोदा और नंद कोई विलक्षण है, ये मामूली कोई प्राणी नहीं है। तब ये प्रश्न जो कल बात हुई, नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपु यस्यास्तनम् हरिः पितरौ नाम विन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक शमरामहम्। परीक्षित ने इसीलिए पूछा कि महाराज, ये नंद बाबा ने और यशोदा महाभागा यशोदा ने ये कौन सा ऐसा तप किया, कौन सा ऐसा परम कल्याणमय कार्य किया जिसके कारण भगवान ने स्वयं स्तनपान किया। अब ये कथा आगे आवेगी कि ये स्तनपान के लिए कितने आतुर थे। स्तनपान किया और जिनकी लीलाओं को, बाल लीलाओं को गा गा करके लोग आज भी तृप्त नहीं होते और जिनका शांत मन शांत हो जाते हैं, ये त्रिकालदर्शी कवि गण भी जिन लीलाओं का गान किया करते हैं, बाल लीलाओं का, वे मधुर बाल लीला और उनका आनंद माता पिता वसुदेव देवकी को नहीं दिया, वही नंद यशोदा को ही दिया। इस अपार सुख को इन्होंने ही लूटा, तो क्या कारण है, ये कैसे? तो सुखदेव जी महाराज अब कारण बताते हैं।
तो सुखदेव जी जानते हैं कि नंद यशोदा जो हैं ये भगवान के नित्य माता पिता हैं। तो नित्य माता पिता कहने से तो काम चलता नहीं। तो यहाँ प्रश्न था साधन विषय, क्या किया इन्होंने कौन सा तप किया, कौन सा श्रेय किया जिससे इनको ये फल मिला। तो साधना की बात ही कहनी है, सिद्धावस्था की बात नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज बोले, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत्। अस्तित्युक्तः भगवान् ब्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा साधराभवत्। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने। पुत्रभूत पाठ भी है। दम्पत्योडितरामासीद् गोप गोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मण्यादेशम् सत्यम् कर्तुम् ब्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषाम् प्रीतिम् स्वलीलया। तो ये ब्रह्मा जी महाराज ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी जानते थे कि जो नित्य माता पिता जशोदा और नंद बाबा हैं ये धरा द्रोण इनके अंश ही रहे। ये भागवत के छठे स्कंद में आया है कि प्रचेताओं के वसु नाम की कन्या के गर्भ से 8 पुत्र हुए थे। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विभावसु। ये इन 8 पुत्रों में ये सभी वसु के नाम से ख्यात हुए। तो इन 8 में जो द्रोण रहे ये भगवान के नित्य पिता, नित्य सिद्ध पिता नंद के अंश थे। और ब्रह्मा जी ने इस द्रोण को ये कहा था, आदेश दिया था कि तुम पृथ्वी में जन्म ग्रहण करो और श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के साथ तुम मित्रता करना। तो ये इनके मन में भी ऐश्वर्य का भाव था, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य प्रेम था। ये वसु थे ना, तो मूल नंद होने पर भी वो संग से वहां पर ऐश्वर्य वालों के संग से इनके मन में भी ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम हो गया था। तो धरा के साथ तुम ये वहां जाकर के प्रकट हो। तो ब्रह्मा की आज्ञा पालन के लिए ये तैयार हुए और बोले कि महाराज हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण हमारे पुत्र हों। ये तो जहां पर विशुद्ध मधुर भाव होता है वहीं कहा जाता है। तो इन्होंने जहां विशुद्ध भाव न होकर ऐश्वर्य मिश्रित भाव होता है वहां कहा जाता है कि हम भगवान के पिता बने। गौरव हो हमारा कि भगवान इनके घर जन्मे। तो इस प्रकार का गौरव वो चाहते नहीं, लेकिन मन में उनके था ही। तो
मन की बात उन्होंने मन में छिपा के रखी और कहा कि महाराज श्री गोविंद के चरणों में हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी तो मन की जानते थे और ब्रह्मा जी ये भी जानते थे कि ये भगवान के नित्य माता पिता हैं। तो ब्रह्मा जी और वर देने में तो बड़े ये सिद्ध हस्त है, कुछ भी दे देते हैं, पर भगवान की भक्ति का वरदान ये ब्रह्मा जी के हाथ की बात नहीं। ये तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों को, जो भक्त होते हैं, ये मधुर भावापन्न भक्त नहीं, जो भक्त होते हैं भजन करते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं। मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि आज तो अपनी बात सफल हो जाएगी, हम कह देंगे तथास्तु भक्ति मिलेगी तुमको, तो भगवान तो इनके पुत्र हैं, इसमें हम पर तो कोई एहसान होगा नहीं, और एहसान होगा तो मान लेंगे, बात तो सच हो जाएगी हमारी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु भक्ति मिलेगी। तो बोले भाई इन्होंने भक्ति क्यों मांगी, भगवान को पुत्र रूप से क्यों नहीं मांगा? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भाई ये जो है ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम वो वस्तु नहीं है जो प्राप्त होने पर प्रेम की साधना को समाप्त कर दे। भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं। योग में सिद्धि प्राप्त हो गई, तो सिद्धि प्राप्त होने पर साधना की कोई आवश्यकता नहीं। कौन साधना के भार को फिर ढोवे, सिद्धि ही मिल गई। परंतु जो प्रेम के साधक हैं, जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, उनके मन में ये बात नहीं आती कि भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की प्राप्ति हो गई तो अब भगवान के प्रेम की क्या आवश्यकता है। वो तो प्रेम के साधन को ही परम साध्य मानते हैं। तो कहते हैं कि भाई और सब लोग जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान सिद्ध जो ज्ञानी हैं, योग सिद्ध योगी हैं, और कर्म के फल को प्राप्त कर चुके हुए जो निष्काम कर्मी हैं, उन लोगों की साधना से कोई प्रीति नहीं है। वो तो चाहते हैं साध्य प्राप्त हो जाए और पूर्ण हो गए बस। तो पूर्ण होने के बाद साधन की आवश्यकता नहीं। पर जो ये प्रेम मार्ग के विशुद्ध जो प्रेमी लोग हैं, ये प्रेम से परिपूर्ण होने पर भी नित्य अपने को अपूर्ण मानते हैं। इसीलिए आगे आवेगा महाभाव रूपा श्री कृष्ण की साक्षात प्रेममयी प्रतिमा, जिनके प्रेम का कहीं भी माप तौल नहीं, इस प्रकार की प्रेममयी श्री राधिका भी निरंतर ये अनुभव करती हैं कि हमारे में प्रेम है ही नहीं। तो ये प्रेमी भक्त जो हैं, ये कदापि किसी काल में भी ये तृप्ति नहीं लाभ करते। इनकी तृप्ति हो जाए, प्रेम सेवा इनकी कभी बंद हो जाए, बोले भगवान मुक्ति दे देंगे। ऐसा जो चाहते हैं, उन्होंने प्रेम की पाठशाला का पाठ नहीं ग्रहण किया। मुक्ति देने वाले भगवान तो सहज मिल जाते हैं, वो पुत्र होकर नहीं आते। मुक्ति देने वाले भगवान सहज मिल जाते हैं, पर अपने को दे डालने वाले भगवान, अपनी सेवा का सुअवसर देने वाले भगवान, ये मिलते हैं केवल प्रेमियों को ही। तो जैसे ये फल की प्राप्ति होने पर साधन की इच्छा नहीं रहती, इस प्रकार इनकी बात नहीं है ये तो। और दूसरी बात
इन प्रेमियों के मन में कभी प्रेम लाभ का अभिमान होता ही नहीं। इनका हृदय तो निरंतर दैन्य से और अपूर्णता से ही परिपूर्ण रहता है। इसलिए अभिमान और तृप्ति ये दोनों इनके जीवन से हटी रहती है। अभिमान की भावना और तृप्ति ये दो प्रेमियों के जीवन के पास नहीं आती। वो तो आत्मतृप्त रहते हैं ज्ञानी, और सिद्धि प्राप्त योगी अपनी सिद्धि में तृप्त रहते हैं। परंतु प्रेमियों के पास अगर तृप्ति आ जाए तो प्रेम सागर ही सूख जाए। तो वहां तो अतृप्ति का निरंतर लहराता रहता है सुधा समुद्र। अतृप्ति में ही प्रेम की कमी है, प्रेम है नहीं। और जब प्रेम है नहीं तो अभिमान करें किस चीज का? अरे वस्तु हो तब न अभिमान करें, जब वस्तुएं नहीं है तो अभिमान कैसा करें? तो नित्य तृप्त ये अपने को नहीं मानते। तो यशोदा और नंद बाबा के अवतार धरा और द्रोण ये कैसे मांगते? नंद यशोदा में भी कभी भी सिद्धि का अभिमान नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये व्याकुल हैं तो भक्ति का वरदान दे दिया। तो कहते हैं बड़ी उनका वरदान देना ये कैसा था? एक उसमें दृष्टांत की कल्पना करते हैं कि जैसे कोई राजकुमार हो और उसको किसी कारण से राजा ने ही जंगल में भेज दिया हो, बोले भई ये कोई ग्रह व्रह है, ये दूर हो जाए, इसलिए उसको कहना नहीं है, इंतजाम सारा कर दिया। और वो राज्य राजकुमार का ही है और उसी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका है ही, प्राप्त क्या हो है ही उसका, परंतु वो जानता नहीं। तो वो अगर किसी जानने वाले से कहता है कि भाई हमको कुछ मिले, तो जानने वाला आशीर्वाद दे देता है कि तुमको राज्य मिलेगा। तो राज्य मिलेगा ये कहने में कोई उस आशीर्वाद देने वाले के ऊपर कोई भार नहीं आया। वो जानता राज्य इसी का है। इसी प्रकार से धरा और द्रोण को ब्रह्मा ने ये कह दिया कि तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। ये मतलब नहीं कि ब्रह्मा ने अपनी ओर से कुछ कहा। राक्षसों को तमाम को वर दिया, पर कहीं किसी को भगवान की भक्ति का वर दिया हो ब्रह्मा ने, ये नहीं हो सकता। तो ये धरा और द्रोण ये नंद यशोदा के अंश होने से ये भगवान के परम प्रीति पात्र थे ही। तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया और मानो ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए ही भाई ब्रह्मा ने कह दिया। तो ये भगवान जो हैं ये ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए इनके पुत्र हो गए। उन्होंने वसुदेव देवकी ने तो ऐश्वर्य के साथ भगवान की पूजा की थी, इसलिए उनके यहाँ भगवान जब उदय हुए तो ऐश्वर्य मूर्ति में हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, तमाम दिव्य गहनों से अलंकारों से सुसज्जित, भली भांति तमाम वेशभूषा किए हुए, परम अद्भुत रूप, इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। पर यहाँ भगवान ने ये कुछ नहीं रखा, विशुद्ध बच्चे का भाव। तो ये भगवान जो हैं जन्म मृत्यु से छुड़ा देने वाले भगवान, ये उनके पुत्र हुए। और इसी से ये गोप गोपियों की अपेक्षा, वसुदेव देवकी की अपेक्षा भी ये नंद बाबा और यशोदा को बाल लीला का अधिकतर सुख देने वाले हुए। तो ये उन्होंने एक आंशिक कारण बताया
इस प्रकार भगवान ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। वसुदेव देवकी के पास ये नहीं रहे, बाल लीला नहीं दिखाई। इसका कारण है इनका विशुद्ध अनुराग। ऐश्वर्य से पृथक केवल माधुर्यमय इनका जो अनुराग था, उस अनुराग के कारण से ही, ये कोई तपस्या का फल नहीं है, ये अनुराग का ही स्वरूप है। ये भगवान का प्रेम किसी साधना का फल नहीं है,